हाय दोस्तों, आपका आर के चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे लीडर के दृष्टिकोण के ऊपर। लीडर का जो दृष्टिकोण है वह क्या होना चाहिए, उसका नज़रिया क्या होना चाहिए, उसका अटेंशन क्या होना चाहिए। अटेंशन बोले तो दोस्तों आपका ध्यान। जीवन में यदि किसी व्यक्ति का ध्यान अगर भटक जाए, अपने लक्ष्य के ऊपर से ध्यान भटक जाए, अपने पढ़ाई के ऊपर से ध्यान भटक जाए और आपको बड़ा आदमी बनना है, अगर आपका अटेंशन भटक जाए, यदि अगर आपको 100% अगर दोस्तों सक्सेस होना है, यदि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सफलता चाहिए, तो रियली मैं बोलता हूँ दोस्तों, आपको अपने जीवन में आपके अटेंशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक आप अपने अटेंशन के ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने गोल के ऊपर नहीं करेंगे, अपने सपनों के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो मैं रियली बोलता हूँ दोस्तों, आपका जो जीवन है वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा। मैं एक छोटा सा रियल स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि एक इंडिया का एक फार्मर था। उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों संजीव, और वो अपने ज़िंदगी के गरीबी से तंग आ गया था। और गरीबी की तंगी की वजह से जो है दोस्तों, उसके पास जो बाल बच्चे थे, न खेती बाड़ी था, न उनके घर में कोई व्यवस्था थी। और धीरे धीरे उसने बेचारा सोचा कि मैं अपने बच्चों का जीवन पालन कैसे करूं। तो रियली मैं बताऊं दोस्तों, वह व्यक्ति बैलून बेचने का काम शुरू किया। और बैलून क्या होता है? गुब्बारे बेचने का काम शुरू किया। और वह व्यक्ति जब गुब्बारा बेचने लगा मार्केट में जा कर के, तो धीरे धीरे पहले दिन दूसरे दिन तो उसका गुब्बारा दोस्तों अच्छा बिका और बहुत उत्साह था, बहुत उसके अंदर पॉजिटिव सोच थी, उसके अंदर बहुत सारा एटीट्यूड था कि मैं आज बहुत सारे गुब्बारे को मार्केट में बेचूंगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों वह मार्केट में जाता था और जब बेचता था तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन काम अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे उसका काम जो है दोस्तों मार्केट में काम नहीं चलने लगा, यानी काम उसका धीरे धीरे स्लो हो गया। और स्लो होने की वजह से वह व्यक्ति अंदर से बहुत निगेटिव हो गया। अब मैं बात करूंगा दोस्तों निगेटिव और पॉजिटिव नज़रिए पे, कि जब वह व्यक्ति निगेटिव हो गया तो निगेटिव जो सोच होती है दोस्तों, यह आपके बॉडी पे या आपके ब्रेन पे 50 गुना ज़्यादा नहीं 100 गुना ज़्यादा निगेटिव माइंड काम करता है। यदि अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार ये बोले कि आप असफल हो जाएंगे, आप नहीं सक्सेस हो पाएंगे, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो आप तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ये सही बात है, मैं बिजनेस नहीं कर पाऊँगा, मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊँगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा। लेकिन यदि अगर आप वही बात अगर ये दोहराया जाए कि आप पॉजिटिव नज़रिया रखिए, आप पॉजिटिव काम करिए, तो पॉजिटिव काम करने के लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। और पॉजिटिव जो काम होता है दोस्त, वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बहुत बड़ी सोच होती है। लेकिन जैसे ही दोस्त अगर उसके ऊपर अगर आप काम करते हैं, तो काम करने के बाद आपकी जो पॉजिटिव नज़रिया होती है उस पर आपको बहुत सारा अटेंशन देना पड़ता है, बहुत सारी लर्निंग करनी पड़ती है, बहुत सारी वीडियो देखनी पड़ती है, तब जा कर के दोस्तों आप जो है पॉजिटिव रह पाते हैं और अपने काम को कर पाते हैं। मैं बात कर रहा था दोस्तों बैलून की, गुब्बारे की, कि जो संजीव नाम का व्यक्ति था वो बेचारा अपने बच्चों का जीवन लालन पालन करता था सिर्फ गुब्बारे बेच करके। जब उसका बिजनेस धीरे धीरे मार्केट में डाउन होने लगा, और जब डाउन होने लगा तो उसको बहुत सारे लोगों ने आइडिया दिया कि ये गुब्बारा मार्केट में नहीं बिकता है, गुब्बारे मार्केट में न बिकेगा, न इसको बेच करके आप अमीर हो पाएंगे, न इससे आपके घर का खर्चा चल पाएगा। बहुत सारी बातें लोगों ने उसको बताना शुरू किया। फिर वो घर पे आया और निगेटिव चीज़ों को सोचा, बहुत निराश हो गया, 2 दिन बिजनेस पे नहीं गया और उसके परिवार में और ज़्यादा गरीबी होने लगी, कहीं पानी का दिक्कत, कहीं खाने का दिक्कत, बहुत सारी दिक्कत जब फैमिली में होने लगी, तो वो व्यक्ति सोचा कि अगर मैं निगेटिव सोच रहा हूँ तो निगेटिव सोचने की वजह से हमारे जो परिवार की हालत है वो और ज़्यादा बुरी होती जा रही है, तो क्यों नहीं हम पॉजिटिव नज़रिए पे ध्यान दें। तो जो संजीव नाम का जो दोस्तों फार्मर था, वो व्यक्ति बेचारा गया मार्केट में और कुछ आइडिया सर्च किया। उसने सबसे पहले 2-1 जैसे काले गुब्बारे, नीले गुब्बारे, हरे गुब्बारे, पीले गुब्बारे, इस तरीके के पिंक गुब्बारे, बहुत सारे गुब्बारे होते हैं। लेकिन उसने एक आइडिया उसके दिमाग में आया कि यदि अगर मैं मेले में जाऊं
और उसमें 2 4 5 गुब्बारे मैं हीलियम गैस को डाल करके अगर मार्केट में छोड़ दूं, मेले में छोड़ दूं, तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे। और जब गुब्बारे को उड़ते हुए बच्चे मार्केट में देखेंगे तो उनके अंदर दिलचस्पी आएगी कि वाओ, कैसे ये गुब्बारा उड़ रहा है। तो बच्चे ज़रूर हमारा गुब्बारा खरीदेंगे और हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। दोस्तों, जो संजीव नाम का फार्मर था, उसने अपने आइडिया पे काम किया। वह लोगों की निगेटिव बातों पे ध्यान नहीं दिया और एक काले से गुब्बारे में वो हीलियम गैस को डाल करके और जैसे ही मार्केट में ले जा करके मेले में जब वो छोड़ा और जैसे ही गुब्बारा उड़ने लगा धीरे धीरे, तो बहुत सारे बच्चे देखने लगे। कोई छत पे देखा, कोई घर पे देखा, कोई मेले में देखा। और बहुत सारे बच्चे जब उसको देखने लगे तो अपने मम्मी पापा से जिद करने लगे कि पापा मुझे गुब्बारा चाहिए, पापा मुझे गुब्बारा चाहिए। तो गुब्बारे वाले ने एक मार्केट में जा कर के अपनी एक जगह बनाया और वहाँ से डेली गुब्बारों को छोड़ता था और लोग गुब्बारों को, बच्चे वहाँ से देखते थे और डेली उसका गुब्बारा 20 गुना ज़्यादा दोस्तों बिकने लगा और बहुत सारे गुब्बारे वो डेली मार्केट में छोड़ने लगा। तो ये आइडिया एक पॉजिटिव आइडिया था। एक गरीबी के समय में भी एक गुब्बारे को अगर वो जब हवा में छोड़ता था तो उस समय उसके पास पैसे नहीं रहते थे, बहुत मुश्किल और बहुत तंगी लेकर के वह गुब्बारों में हीलियम गैस डाल करके हवा में छोड़ता था। यानी मेरे इस कहानी के माध्यम से आप ये समझिए दोस्त कि यदि अगर आप गरीब हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपकी जो पॉजिटिव नज़रिया है, आप उसके लिए क्या कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। अगर भूखे रह कर के काम कर सकते हैं, प्यासे रह कर के पानी नहीं पी कर के अगर आप काम कर सकते हैं, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि आपका जो पॉजिटिव नज़रिया है वह एक दिन आपको बहुत बड़ा अमीर आदमी और सक्सेस आदमी बना सकता है। मैं दोस्तों आपसे ये बताना चाहता हूँ कि यदि अगर आपके पास बहाने हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, दोस्तों दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास न पैसा है न टाइम है। एक गरीब आदमी के पास दोनों चीज़ें नहीं होती है, न उसके पास पैसा होता है और न उसके पास टाइम होती है। गरीब आदमी का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है और सर मेरे पास टाइम नहीं है। भाई मेरे, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आखिर आप कौन से बिजनेस में हैं, आप ऐसे कौन से धंधे में हैं कि ना आपके पास पैसा है ना आपके पास टाइम है। ये बहुत ही सीरियस, बहुत ही ज़्यादा आपको दुख फीलिंग करने वाली बात है कि आखिर आपके पास न पैसा है न आपके पास टाइम है। आखिर उस बिजनेस में, आखिर उस क्राइटेरिया में आप क्यों काम कर रहे हैं, उस काम करने का पॉजिटिव नज़रिया क्या है कि ना जहां आपके पास न पैसे हैं न आपके पास टाइम है। मैं आपको रियली दोस्तों बता रहा हूँ, एक पॉजिटिव नज़रिया आपके ज़िंदगी को बदल देता है, आपके परिवार की पूरी तकदीर को बदल देता है। जैसे मैं आपको आज डिजिटली ये बात बताना चाहता हूँ कि यदि अगर आपको सफल होना है तो किसी न किसी एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिए, किसी न किसी एक सफल लेखक को। जैसे जीत आपकी, ये किताब बहुत ही बेहतरीन है और उस किताबों को पढ़िए, आपका पॉजिटिव नज़रिया रहेगा। क्योंकि निगेटिव नज़रिया हमेशा आपको मिलता रहेगा, लेकिन पॉजिटिव नज़रिया आपको किताबों से और वीडियो से और एक अच्छे लीडर से मिलेगा। मैं इस वीडियो में दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लोगों को शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराइयों से। थैंक यू दोस्तों।